सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस क्लास 5 लेसन 8 ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर। इन प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए, आपका पहला सवाल है कि व्हाट आर द यंग वन ऑफ मॉस्किटोज कॉल्ड। मॉस्किटोज का जो छोटा बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस है ABCD, मलेरिया, लार्वा, टैडपॉल, कैटरपिलर। तो अब समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब है लार्वा। आपने जवाब दिया बिल्कुल सही। चलिए, द यंग वन ऑफ मॉस्किटोज आर कॉल्ड लार्वा हमने सीखा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है विच डिजीज इज काउज्ड बाय लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिसेंट्री, लाइकोपीनिया, रेबीज, एनीमिया। आपका समय शुरू है, जवाब दें। तो इसका सही जवाब आपने गेस कर लिया है एनीमिया। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एनीमिया इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। तो तीसरा प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न है causative agent of which of the following disease is transmitted by flies। मक्खी द्वारा फैलाए गए रोग। इसमें से कौन सा रोग मक्खी द्वारा फैलाया जाता है? मलेरिया, चिकन पॉक्स, वोपिंग कॉफ, कोलरा। चलिए गेस करते रहिए। ये जवाब है इसका कोलरा। कोलरा क्या है? एक ऐसा डिजीज है जो मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। कोलरा डिजीज इज कॉज्ड बाय फ्लाइज। तो हमने सीखा। अब हम अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके लिए ये रहा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटो का लाइफ साइकिल का स्टेज कैसे शुरू होता है? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एग, प्यूपा, लार्वा, एडल्ट, प्यूपा, एग, लार्वा, एडल्ट, एग, टैडपोल, प्यूपा, एडल्ट। देखिए, गेस करिए पहले क्या होता है। अब आपका समय समाप्त होता है। आपने गेस कर लिया होगा। पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, प्यूपा, उसके बाद एडल्ट। 4 अवस्थाएं इसकी होती है। हमने सीखा क्या कि लार्वा इज द स्टेज व्हेन दे हैव वेल डेवलप्ड हेड एंड माउथ विथ थ्रॉक्स। प्यूपा इज द स्टेज, प्यूपा में क्या होता है? उसके अपने स्टेज होते हैं। चलिए, 5वां हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। 5वां प्रश्न है कि व्हाट इज एल्गी। एल्गी क्या है? एनिमल है, प्लांट है कि इंसेक्ट है या फिर बर्ड है? तो चलिए, एल्गी क्या है आप लोग गेस करिए। आपने पढ़ा है बिल्कुल, इसको सीखा था क्लास के दौरान। अब आपका समय समाप्त हो रहा है। आपने बिल्कुल सही गेस किया था, बिल्कुल सही गेस कर लिया बहुत ही कम समय में कि एल्गी प्लांट है। एल्गी प्लांट है। आपने सीखा एल्गी इज द लार्ज ग्रुप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट लैकिंग स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। ना तो इसमें पत्ता होता है, ना फूल होता है, ना स्टेम होता है। बिल्कुल सही। आप क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो। इनमें से कौन सा रोग मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैलाया जाता है? डेंगू, चिकुनगुनिया, डायरिया, मलेरिया। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल गेस कर लिया है आपने। तो सही जवाब इसका है डायरिया। डायरिया रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैला जाता है। मच्छर के द्वारा डेंगू, डायरिया इज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई। डायरिया जो है घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। बाकी सभी रोग मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं। 7वां प्रश्न है आपके लिए,
7वां प्रश्न है कि विच प्लांट प्रोवाइड क्विनिन। क्विनाइन जो है एक दवा है, कौन सा प्लांट है उसके लिए? तो आप पहचानिए इसमें से कौन सा प्लांट है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है, सही पहचाना है। आपका समय अब समाप्त होता है। जी हाँ, कुछ बच्चों ने सही पहचाना है, सिनकोना प्लांट। क्विनाइन जो है सिनकोना प्लांट से मिलता है, जो कि मलेरिया का दवा है। सिनकोना प्लांट इज यूज्ड टू मेक क्विनाइन मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया रोग की दवा बनती है क्विनाइन से। यह सिनकोना नामक एक पौधे से प्राप्त होता है। लीजिए 8वां प्रश्न लेकर के आ रहे हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज काउज मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी है इसमें से? मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है? एनोफिलीज, एंडीज, प्यूपा, चिकनगुनिया। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है और इसका जवाब सही है। हाँ, बिल्कुल आपने गेस किया है, फीमेल एनोफिलीज। ए नंबर ऑप्शन है इसका। एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। एनोफिलीज इज द फीमेल मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया। आपने बिल्कुल सही गेस किया था। चलिए अगला 9वां प्रश्न लेकर के आ रहा हूं मैं। 9वां प्रश्न है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेंट आयरन। इसमें से कौन सा फूड में आयरन की मात्रा होती है? तो जेगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आपने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल गेस कर लिया होगा, सही आपने पढ़ा है। जसकीरात और रजत के बातचीत में इनका हल है। इसका सही जवाब है सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जेगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में सारे होते हैं, सारे में आयरन होते हैं। जेगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। 10वां प्रश्न है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया का सिम्टम कौन सा नहीं है? कि बोन पेन होना, वोमिटिंग होना, फीवर और ठंडा के साथ बुखार आना, सर दर्द होना, हेडेक होना। तो आप गेस करिए मलेरिया के लिए कौन सा ये सिम्टम नहीं है, होना है। तो बोन पेन नहीं होता है मलेरिया में, बाकी सब होता है। आप वोमिटिंग होगा, फीवर आएगा। तो बोन पेन इज सिम्टम ऑफ डेंगू। बोन पेन वास्तव में डेंगू के सिम्टम हैं। बाकी ठंड के साथ बुखार लगना ये भी सिम्टम है उसके। तो 11वां प्रश्न है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ डेंगू मलेरिया। डायग्नोस मलेरिया से कौन सा रोग में हम लोग डायगोन करते हैं कि मलेरिया को डायगोन करने के लिए कौन सा किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब ढूंढिए। यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एंटीजन टेस्ट। तो इसका सही जवाब है एंटीजन टेस्ट। मलेरिया को डायगोन करने के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए हमें एंटीजन टेस्ट करना पड़ता है। एंटीजन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर डायगोनाइज मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया से हम लोग कैसे बचाव करेंगे? इनमें से कौन सा स्टेप उठाएंगे हम लोग मलेरिया से बचाव के लिए? मॉस्किटो रिप्लेंट का यूज करेंगे, कवर द कंप्लीट, पूरा बॉडी को कवर करेंगे, स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जवाब बिल्कुल आप सही बता रहे हो। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। सभी कुछ करना होगा, हमें मॉस्किटो से बचाव करना है, कम शरीर को, बॉडी को ढक के रखना है पूरा, और नेट का भी प्रयोग करना है। तो हम लोग को पूरा शरीर को ढक के रखना है, मॉस्किटो नेट का भी इस्तेमाल करना है घर के अंदर। 13वां प्रश्न आपके लिए ये रहा। 13 प्रश्न है कि हाउ डू मॉस्किटोज आइडेंटिफाई द ह्यूमन बीइंग। मानव को कैसे पहचान लेता है कि वहाँ आदमी है? मॉस्किटो कैसे पहचानता है? बाय द स्मेल ऑफ बॉडी, बाय कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आवर क्लोथ, बाय स्मेल ऑफ यूरिन। किन किन चीज़ों से पहचानता है? बिल्कुल सही जवाब, आप सही दिशा में जा रहे हैं।
तो इसका जवाब है बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो स्मेल है यह मस्कीटो आइडेंटिफाई कर लेता है दूर से ही। मस्कीटो आइडेंटिफाई ह्यूमन बीइंग बाय द स्मेल ऑफ बॉडी एंड हीट ऑफ द बॉडी आल्सो। शरीर का जो हीट है इससे भी उसको पता चल जाता है कि आदमी कहाँ पर है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि वेयर डज द मस्कीटोज ले देयर एग। मस्कीटोज अपना अंडा कहाँ देता है? रनिंग वाटर में देता है, फ्रेश वाटर में देता है, स्टैंक्ड वाटर में देता है या रिवर और पॉन्ड में देता है? तो जवाब दीजिए आप। देखिए इसका सही जवाब क्या है? क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ठहरा हुआ पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में। जो पानी ठहरा हुआ कहीं जमा है, इकट्ठा है, दे ऑलवेज ले एग इन द स्टैग्नेंट वाटर। इसका सही जवाब है कहीं ठहरा हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है तो वहीं ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट। किसने इसमें से खोज किया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रॉस, न्यूटन एंड रोनाल्डो। इसका जवाब बिल्कुल आप जानते हैं, आपने पढ़ा है तो आपने गेस कर लिया होगा। बिल्कुल आपने सही गेस किया है। इसका जवाब है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो है यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट। मलेरिया रोग मस्कीटो के काटने से होता है। इस तरह से बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।